अंदर जितने भी देवी देवता हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए कोई ना कोई मंत्र बना हुआ है। साईं के लिए कौन से ग्रंथ के अंदर मंत्र लिखा है, उस ग्रंथ का नाम बता दीजिए। पहली बार कौन से मंत्र से उनकी प्रतिष्ठा होगी वो मंत्र मुझे बता दीजिए। हमारे यहाँ कल की अवतार होने वाले हैं जिसका जिक्र हजारों साल पहले हमारे वेदों में मिला है। साईं का जिक्र कौन से वेद, कौन से पुराण, कौन से आलोक जी, यही तो सवाल खड़ा हो रहा है कि उन तमाम पंडितों ने किस मंत्रोच्चारण के साथ प्राण प्रतिष्ठा की थी। अगर किसी ने गलत यही तो सवाल खड़ा हो रहा है। कृष्णा शर्मा जी यही सवाल खड़ा कर रही है कि उन पंडितों का क्या जिन्होंने तब 10 साल पहले प्राण प्रतिष्ठा की थी, उनसे क्यों नहीं सवाल किया जा रहा है? मैं आऊंगी गौतम जी आपके पास, आलोक जी को इसका जवाब देने दीजिए। आलोक जी 10 सेकंड दीजिए प्लीज। ठीक है, बोलिए। सनातन धर्म के मंदिरों में, सनातन धर्म के मंदिरों में साईं बाबा एक घुसपैठ है। सनातन धर्म के जो मंत्र है उनमें साईं बाबा एक घुसपैठ है, इंटरपोलेशन है। और स्वच्छ भारत अभियान की तरह हमें अपने मंदिरों की भी स्वच्छता करने का अधिकार है। कोई भी साईं की मूर्ति हम किसी भी सनातन धर्म के मंदिर में नहीं रहने देंगे। बिल्कुल स्पष्ट बात है, हमारे शंकराचार्य जी का आदेश है और शंकराचार्य जी से ज्यादा सर्वोच्च इस देश के अंदर कोई भी नहीं है। मुझे बता दीजिए कौन से 33 कोटि देवी देवताओं में इनका मंत्र आता है, कहां से इनका मंत्र आता है, कहां पर इनका जिक्र आया? जी, तो ये आलोक जी कह रहे हैं कि सनातन धर्म को खतरा आलोक मिश्रा जैसे लोगों से है। सनातन धर्म को खतरा बाहर के लोगों से नहीं है, किसी और धर्म से नहीं है। हाँ, तो मैं बताता हूँ इनको। मुझे खतरा जो है ना हिंदुस्तान का, सनातनियों पे जो खतरा है ना ऐसे लोगों पे है, क्योंकि ये लोग इंसानियत के लिए नहीं लड़ते, ये लोग सिर्फ अपने लिए लड़ते हैं। जब पैसे की जरूरत होती है ना तो किसी को भी बाबा को उठा के वापस स्थापित कर देंगे, किसी भी बाबा को अपने पास रखना। बाबा को हमें नहीं चाहिए तुम्हारा बाबा, ऐसे बाबा को हम अपने घर में ना घुसने दें। बाबा शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको। अल्लाह मालिक बोलोगे, जय ओम जय जगदीश्वर के साथ अल्लाह मालिक बोलोगे, शर्म आनी चाहिए। तुम काय के ब्राह्मण हो, शर्म आनी चाहिए। तुम काय के हिंदू, शर्म आनी चाहिए। तुम काय के हिंदुस्तानी हो। अरे अल्लाह मालिक बोलोगे नहीं, तुम भगवान विष्णु के आगे अल्लाह मालिक बोलोगे, भगवान शिव के आगे अल्लाह मालिक बोलोगे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आना चाहिए। आप भी बोल रहे हो अल्लाह मालिक, अजय जी आप भी बोल रहे हो। अरे तो खतना भी करा लो ना अपना जाके। अगर तुम्हें इतना ही तुम्हें अपने लग रहा है कि तुम इतने सर्वधर्म वाले हो तो खतना भी कराओ जाके अपना। खतना क्यों नहीं करा लेते हो? काय को पंडित लगा रखा अपने नाम के आगे? अपना खतना भी करा लो। साईं बाबा ने भी एक ब्राह्मण के लड़के का खतना कराया था, तुम भी करवा लो भाई। अगर तुम्हें साईं की सीख इतनी अच्छी लगती है तो जाओ ना, खतना करा लो अपना। अजय गौतम जी, बहुत पर्सनल कमेंट्स है, प्लीज ऐसे पर्सनल कमेंट्स दूर रखा करिए जब आप इस तरह के डिबेट में बात करते हैं। और यही सबसे बड़ा सवाल दयानिधि जी लगातार बना हुआ है, चर्चा किस मुद्दे पर हो रही है? क्या एक हिंदू दयानिधि जी कुछ कहना मुसलमान करेगा, यही बड़ा सवाल खड़ा होता है। अजय गौतम जी मैं आऊंगी आपके पास। मेरा सवाल दयानिधि जी से है। दयानिधि जी, दो हिंदू इसी मुद्दे पर लड़ रहे हैं, क्या साईं बाबा हिंदू थे या मुसलमान? विवेक जी और कंचन जी, बात हिंदू और इंसानियत की नहीं है। अभी जो हमारे पंडित जी ने कहा, आलोक जी ने, कि इंसानियत की बात है। अरे क्यों भूल जा रहे हो पंडित जी आप? जब भगवान कृष्ण इस धरती पे थे तो उस समय भी पांडव और कौरव दोनों एक ही पिता के संतान थे, दोनों एक ही समाज से आते थे, लेकिन धर्म और अधर्म की बात थी। कृष्ण का जन्म धर्म संस्थापना था, या संभवामी युगे युगे धर्म की संस्थापना के लिए हुआ था। और आप जो कहते हो कि अल्लाह मालिक भी बोलना चाहिए हमें जाकर के, आपकी बात से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपका वैचारिक मत हो सकता है, आपका अपना मत हो सकता है, आप अल्लाह मालिक बोले, आप मस्जिद जाएं, या साईं समर्थक हो या साईं समर्थकों को भी मेरा प्रणाम है। मुझे किसी से कोई दुख नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ सनातन में कहा जाता है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजय सो हरि का होई। हरि के भजन की बात है। अगर आप विष्णु का भजन करते हैं, राम का भजन करते हैं, श्याम का भजन करते हैं, अगर आप साईं श्याम करते हैं तो भी हमें सुख है, क्योंकि आप श्याम का नाम तो ले रहे हो, साईं राम कह करके राम का नाम तो ले रहे हो, दुख नहीं है। लेकिन आप ये बताओ कि हमारे यहाँ सनातन में किन सदगुरुओं महापुरुषों को आपने ईश्वर के समक्ष बैठते हुए देखा है? बगल में हमारे यहाँ भी बड़े बड़े संत हुए हैं, बड़े बड़े महंत हुए हैं, और हमारे यहाँ ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनके लिए राम और कृष्ण ने धरती पे अवतरण लिया है, जिन्हें हम महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, जिन्हें हम महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, और यहां तक कि भगवान भृगु
महर्षि भृगु ने जाकर के भगवान विष्णु के छाती पे लात मारा था सनातनियों को बचाने के लिए। उनकी भी पूजा होती है, तमाम जगह पे उनके भी मंदिर हैं, लेकिन भगवान के साथ यानी कि वो उनकी दर्जा स्थापना नहीं हुई देना है। चाहिए। पंडित कृष्णा शर्मा जी, क्या एक कंचन हिंदू जी, को, कंचन जी, क्या एक हमारे हिंदू शास्त्रों को, में क्या हिंदू को, क्या सनातन धर्म के लोगों को साईं बाबा की पूजा करनी चाहिए, साईं बाबा का व्रत रखना चाहिए, जो उनके घरों में, मंदिरों में, मंदिर बड़े मंदिरों में नहीं जहां वो पूजा करने जाते हैं, जो उनके घरों में, जो इन हिंदुओं के घरों में साईं बाबा की मूर्ति लगी हुई है, उनको क्या पूजा करनी चाहिए, क्या कहते हैं? देखिए, ये उनकी आस्था है, अगर वो करना चाहते हैं, मानते हैं उनको। पंडित कृष्णा जी से मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है, मुझे आपकी आवाज नहीं मिल रही है। आलोक जी, क्या आपका मानना है, क्या साईं बाबा को जो लोग भगवान का दर्जा देते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं, क्या वो रखना चाहिए हिंदुओं को? देखिए, ये आस्था है। मेरे फादर मेरे भगवान है। देखिए, अब वो कहीं भी, यानी कि आप किसी को भी रख सकते हैं, मगर जो है मंदिर की जहाँ तक बात है, मैं उसमें अभी भी बोलती हूँ, मंदिर में बिल्कुल नहीं होने चाहिए, उनका मंदिर अलग होना चाहिए। लोग बनाइए, जो आप हमारे देवी देवताओं के साथ में नहीं रखेंगे, क्योंकि हम तो कल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं समर्थन करता हूँ इस बात का। लेकिन ये जो अजय जी जिस हिसाब से बोल रहे हैं, हेलो हेलो हेलो, हाँ बोलिए, सुन रहे हैं, आवाज आ रही है आलोक जी। हाँ वेद जी, ये एक तो अजय जी को मैं बता दूं कि जिस समय जरूरत पड़ रही थी मंदिरों को, सनातन धर्म के मंदिरों को, मैं भी सनातनी हूं, लेकिन आप देखिए मंदिर जितने बने हैं बाबा के, इंडिपेंडेंट मंदिर बने, और ये जब वहां पे बाबा का ज्यादा बोलबाला होने लग गया, तो सनातन धर्म के मंदिरों में इन्हीं अजय गौतम जी के जैसे लोग, ऐसे लोग, उन्होंने कहा जी अब ऐसा करो जी, हमारे लोग तो आ नहीं रहे, बाबा के भक्ति आ रहे हैं, तो एक मूर्ति स्थापना कर देते जी अपने मंदिर में। और उन्होंने जी ऐसे सनातन धर्म के लोगों ने मूर्ति स्थापना शुरू कर दी। ठीक है, अरे षड्यंत्र करके नहीं, तुम्हारे जैसे स्थापना बोलो मत, तमीज से बात करो मेरे से। मैं तुम्हारी जैसे बदमाश नहीं हूँ, मैं गुंडा हूँ, मैं तमीज से आदमी बात कर रहा हूँ, तो बात करिए तमीज से, अन्यथा आप छोड़ के भाग जाइए या मेरे को भेज दीजिए। प्लीज पर्सनल कमेंट्स मत कीजिए एक दूसरे पर, प्लीज आलोक जी, अजय जी, प्लीज ऐसे पर्सनल कमेंट मत कीजिए, शोभा नहीं देता है। नहीं, ये बड़ा एलिगेशन आप लगा रहे हैं कि जब मंदिरों में धन की कमी हुई और लगा कि साईं भक्तों की तादाद बढ़ रही है, तो क्या मंदिरों में आय बढ़ाने के लिए साईं बाबा की मूर्ति रखी गई? अजय गौतम जी कुछ कहना चाह रहे हैं, इसके बाद मैं जा रहा हूं मान शुभम गिरी के पास। अजय गौतम जी, मालिक बोलना चाहिए, वो एकादशी के दिन जो है मांस खाते थे, तुम्हें भी खाना चाहिए। अगर साईं को मानते हो तो साईं को पूरी तरह नहीं, क्या पैसे के लिए साईं बाबा की मूर्ति स्थापित की गई? ये सवाल उठा रहे आलोक जी। शुभम गिरी से इसका जवाब ले रहे हैं, इसके बाद मैं आ रहा हूं। और दयानिधि जी कुछ कहना चाह रहे हैं। शुभम गिरी जी, क्या इसमें बॉलीवुड का भी बड़ा रोल है? देखिए, बॉलीवुड में जब पहली बार पिक्चर आई थी, उससे ज्यादा प्रचार साईं बाबा का हो गया था। पहले इतना प्रचार नहीं था, फिर 2002 से फिर ज्यादा अधिकतर प्रचार चलने लगे। फिर लोग अपने घरों में, मंदिरों में, वहां पर एक मूर्ति लाने लगे। मैं आपको बताता हूँ, जब भी कोई संत ब्रह्मलीन होता है, उसका अलग से एक स्थान बनता है, अलग से एक मूर्ति बनती है, वहां पर उनकी मूर्ति की स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। लेकिन जहां तक है कि साईं बाबा जी की जो मूर्ति है, वो बिल्कुल मंदिर से हटने की है, और अलग से मंदिर बनाए, हमें भी उसमें कोई आपत्ति नहीं है। उनका अलग से एक स्थान बनाए, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। वहाँ हिंदू देवी देवताओं के, जो हमारे देवी देवता है, उनकी मूर्तियां नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैं ये बात में हूँ कि किसी के विषय में किसी को भी कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। कोई क्या करे, कोई क्या ना करे, सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं। किसी के विचार में हम पढ़ेंगे तो ज्यादा चक्करों में पढ़ने से भी बहुत हमें ही नुकसान होगा। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, जिस तरह से जो जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज जी ने मांग उठाई, वो बिल्कुल सत्य मांग थी। कुछ क्षण पहले अभी मुक्तेश्वरानंद जी, जो वर्तमान ज्योतिष पीठाधीश्वर है, वहां गए थे, एक मंदिर में गए थे किसी निमंत्रण में। वहां उन्होंने साईं बाबा जी की मूर्ति को देखा तो वो भड़क गए और उन्होंने कहा तत्काल हटाइए। तो उसका भी एक प्रभाव पड़ गया, क्योंकि मीडिया चैनल ने खूब उसको चलाया, उसका भी एक प्रभाव पड़ गया। लेकिन पहले जो प्रचार प्रसार हुआ, फिर एक चैनल आया, साईं बाबा का चैनल आया, मतलब नाटक आया, तो नाटक में इसमें जी में या किसी में दिखता था, तो उस नाटक का भी इतना प्रचार हो गया। उससे बाद और क्रेज बढ़ गया साईं बाबा का। लेकिन साईं बाबा का जो शिरडी स्थान है, अभी शिरडी मंदिर परिषद ने एयरपोर्ट बनाया बड़ा,
प्रधानमंत्री जी ने वहां का उद्घाटन किया। एक मिनट मेरी बात सुनिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि साईं बाबा की वहां से अलग हटे, और जो साईं को मानते हैं उसके विषय में हम नहीं कह सकते, उनको एक जागरूकता लानी चाहिए। जो मेरे को मानता है और मेरा विरोधी भी होगा, समाज में ऐसे कुछ लोग होते हैं, आपका भी कोई विरोधी होगा, आपका ठीक कोई है, पक्ष तो का ये हम व्यक्ति तो होगा। लगातार ही कह रहे हैं कि ये आस्था का विषय है और लोगों की आस्था को भी ठेस पहुंचा है जब तस्वीरें काशी से सामने आई थी। अजय गौतम जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, क्योंकि आप लगातार ये कह रहे हैं कि साईं बाबा फकीर थे, साईं बाबा मुस्लिम थे, साईं बाबा का मंदिर में जगह नहीं होना चाहिए, उनका अलग से मंदिर होना चाहिए। तो क्योंकि आपने ये कहा है कि साईं बाबा मुस्लिम है, क्या उनको मंदिर में जगह मिलनी चाहिए आपके हिसाब से? मेरी आप बात ही नहीं समझ रहे कंचन जी, मैं क्या कह रहा हूं। मैं नहीं कह रहा, शिरडी साईं संस्थान खुद मानता है वो मुस्लिम थे, मैं नहीं कह रहा ना। मैं आपको रेफरेंस देके कह रहा हूं, जो किताब शिरडी साईं संस्थान ने प्रकाशित करता है मैं उसका रेफरेंस दे रहा हूं। तो मेरा अपना पर्सनल मत तो नहीं है। आप मुझे बता दीजिए, सनातन धर्म दक्षिण भारत के अंदर एक एक्ट्रेस है खुशबू, जब वो उसके पिक्चर आती थी उसके मंदिर बने। किसी ने सचिन तेंदुलकर का भी मंदिर बनाया, तो उनके भी मूर्तियां, इसका मतलब अपने सनातन धर्म के मंदिरों में लगानी शुरू कर दीजिए। माधुरी दीक्षित का मंदिर बनाया किसी ने, उसकी भी मूर्ति लगानी शुरू कर दीजिए। अब क्या मजाक बना रहे हैं आप लोग सनातन धर्म का? क्या बैठकर सनातन धर्म के अंदर उन्हीं, देखिए मंदिर शब्द क्या है, ये हमारे हिंदू लॉ के सेक्शन 6 के अंदर डिफाइन है, कौन सा किस चीज को मंदिर कहते हैं, उसमें कौन सी मूर्तियां लगेंगी, ये भी हमारे यहाँ पूरी परंपरा दी गई है। तो ऐसा ही नहीं है कि मैं अपने बुजुर्गों की मूर्ति लगा दूं तो वो मंदिर हो जाएगा, वो मंदिर नहीं होगा। 33 कोटि देवी देवताओं का हमारे यहाँ विधान है, उन्हीं की मूर्तियां लग सकती हैं, सिर्फ तब ही वो स्थान मंदिर कहा जा सकता है। जहां साईं की मूर्ति है वो मजार है। हम कहते हैं कि उनकी मूर्ति अगर आप हटाते हो तो वक्त वालों को दे दो, वो उनकी संपत्ति है। साईं का सनातन से, साईं का हिंदू धर्म से, साईं का बाकी किसी चीज से कोई लेना देना नहीं। मैं सबसे आपको एक हाथ जोड़ के विनती करता हूं। ठीक है, मैं यही सवाल दयानिधि जी से पूछ लेता हूं, क्या साईं को सनातन धर्म से जोड़ना, सनातन धर्म में, मैं शुभम गिरी जी आ रहा हूं, क्या ये सनातन धर्म से खिलवाड़? दयानिधि जी। एकदम है खिलवाड़। और अभी थोड़ी देर पहले जो आलोक जी ने कहा, विवेक जी और कंचन जी, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ मंदिरों में सिर्फ साईं बाबा का इसलिए प्रतिष्ठा की गई क्योंकि वो एटीएम है। उनके पहले हमारे यहाँ भीड़ नहीं होती थी, हमारे यहाँ चढ़ावा नहीं आता था। तो आलोक जी को ये पता होना चाहिए कि साईं जो है अभी कुछ 100 वर्ष पूर्व आए हैं। सतयुग से लेकर के अब तक हमारे यहाँ भगवान राम, भगवान कृष्ण और जितने भी देवी देवता हैं, 33 कोटि देवी देवता, उनमें प्रमुख है कुबेर, और जो लक्ष्मी है वो सारे धनों की देवी हैं। तो इसका मतलब ये जो साईं बाबा हैं, जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिनकी आस्था के तहत आप बात कह रहे हैं, मैं आपकी आस्था को ठेस नहीं पहुंचा रहा, मैं किसी साईं भक्त की आस्था को ठेस नहीं पहुंचा रहा, लेकिन क्या ये लक्ष्मी माता के भी ऊपर हो गए हैं? लेकिन संत समाज का मत तो साफ है दयानिधि जी और आलोक मिश्रा जी और शुभम गिरी जी कुछ कहना चाह रहे थे। शुभम गिरी जी 10 सेकंड जल्दी। संत समाज का मत साफ है कि साईं भगवान नहीं है। शुभम गिरी जी। हाँ बिल्कुल मत। पंडित कृष्णा शर्मा जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि साईं को लेकर जो सवाल लगातार खड़ा हो रहा है और गिरफ्तारियां हो रही हैं, एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही है, कई सारे सवाल उठ रहे हैं। इन गिरफ्तारी को लेकर भी सवाल ये उठ रहा है कि पहले तो मंदिर की तरफ से परमिशन दे दी गई थी, फिर गिरफ्तारियां ही क्यों? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहूंगी, ये जो मुद्दा उठा है ये पहले 10 साल पहले भी था, उसके बाद अब फिर क्यों हुआ है? इलेक्शन का समय है, जिस पार्टी को हम जानते नहीं थे वो अब सामने आई है। सनातन धर्म के जो रक्षक है वो रक्षक है हमारे धर्माचार्य, हमारे शंकराचार्य, ना कि ये कोई दल के कोई नेता नहीं होते। इन्होंने आके कि किसी को पता नहीं है ये कौन है। अब इनको लोगों को पता लग जाएगा कि हाँ ये भी ऐसे कुछ इन्होंने किया। आप जो है भारत को तोड़ रहे हो। ये सबकी अपनी अपनी आस्था है, ये वो देश है यहाँ पे हर लोग अपने हर धर्म के लोग रहते हैं और किसको पूजना चाहते हैं, किसको रखना चाहते हैं, किसकी मूर्ति स्थापित करना चाहते हैं, चाहे वो उनके अपने माता पिता की हो, चाहे माता पिता भी तो अगर मृत्यु को चले जाते तो वो भी तो प्रेत हो गए। अगर उनकी भी मूर्ति रख के अगर पूज रहे हैं और उसमें हमारी आस्था है तो क्या वो भी रोकेंगे क्या? ये लोग जो है सिर्फ कुछ नहीं, राजनीतिक मुद्दा है और कुछ नहीं है, इलेक्शन का समय है, कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा होना चाहिए। अब इनके किसका नियत है ये समझ में नहीं आ रहा। क्या सनातन धर्म में साईं बाबा का स्थान है? साईं बाबा सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, डिबेट इस बात को लेकर है।
देखिए सनातन धर्म में, देखिए जहाँ वेदों में अगर हम देखते हैं, जो हमारी किताबें हैं, उसमें तो कहीं भी इनका जिक्र नहीं है, मानते हैं, ठीक है। मगर जो है अभी आजकल बहुत सारे जो है गुरु, बहुत सारे बाबा जो एकदम लाइमलाइट में आके भगवान बने हुए हैं, लोग लॉकेट डाल के घूमते हैं, हाथों में उनके कड़ा डाल के घूमते हैं, उनको भगवान का दर्जा मानते हैं। वो क्या है, अगर किसी की गुरु में आस्था है, उनको मानते हैं, पूजा आराधना, वो एक संत थे, एक फकीर थे, तो उसमें क्या आपत्ति है अगर कोई किसी को एक और आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, क्या ब्रह्मा विष्णु महेश के समकक्ष में साईं बाबा को मंदिर में बिठाया जाना चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है? ये तो देखिए, ये गलती किसकी है? ये मंदिर के जो ट्रस्टी हैं उनकी गलती है, पुजारियों की गलती है। क्यों करते हैं प्राण प्रतिष्ठा, क्यों डालते हैं वो जो है जनेऊ वगैरह, ये गलती उनकी है, ना कि जो है किसी और साईं बाबा के जो भक्त है उनकी। नहीं, कृष्णा शर्मा जी, इसी को लेकर क्योंकि सवाल खड़े हो रहे हैं, पंडित आलोक एम मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं रुख करना चाहूंगी और मैं जानना चाहूंगी, आलोक जी क्या